So many pieces all back together now. What's your vision? हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। और आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ ये धनिया रखी हुई थी और इसको मतलब धूप में डालना था और मुझे इसे पीसना था। धनिया ख़त्म होने आ गई थी, लेकिन मौसम इतना चेंज हो रहा था, कभी धूप हो रही है कभी बादल हो रहे हैं और कुछ बंदरों की वजह से नहीं सुखा पा रही हूँ। बंदर इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं इस टाइम पे। जो पेड़ पौधे गमले वगैरह रखे हैं उन्हें ही इतना नुकसान पहुँचाते हैं, उन्हें तोड़ के या फिर गिरा के या बिल्कुल जड़ से ही उखाड़ के फेंक देते हैं। तो यहाँ आप छत पे देख सकते हैं किस तरह का मौसम हो रहा है। उमस टाइप की है, मतलब ना धूप है और बादल भी नहीं है। मैंने कहा अलावा से छत पे एक बोरी रखी थी, मैं उसी पे इसे डाल दूँगी। इसे बंद कर दिया है। सूखे कपड़े भी उतार लिए हैं जो रात को मैंने धोए थे स्कूल के बच्चों के, क्योंकि आज सैटरडे है। सैटरडे को लगती है वाइट यूनिफॉर्म। और ये ब्लू वाली मैंने धो दी है, इनको मैं बाद में तय करूँगी। पहले मैं बंद कर देती हूँ गैस कि दाल मेरी। हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो मैं आज मॉर्निंग से ही ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और अभी मेरा आधा ही खाना बना है, मैं भी पूरा बनाने जा रही हूँ। मतलब सभी लोग जा चुके हैं, हस्बैंड और बेटी जा चुके हैं। तो आज बेटी को हस्बैंड ही साथ लेके चले गए। वो कह रहे मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि आज उन्हें लेट जाना था। और बेटा तो स्कूल नहीं गया क्योंकि उसे मज़ा नहीं आता स्कूल में। वो सिर्फ मज़ा करने के लिए जाता है और मैं नहीं जाऊँगा स्कूल में, अच्छा नहीं। एक हफ्ते पूरा भेजो लगातार तो वो ठीक है, नहीं है ना। सैटरडे उसकी छुट्टी भी नहीं रहती है, तो मैंने लगा सैटरडे की आज उसकी छुट्टी करा लेती हूँ, फिर कंटिन्यू करूँगी। क्योंकि एकदम से बच्चों को भेजो तो वो भी फिर बोर हो जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अभी आज नहीं जाओ, जब तुम्हें अच्छा लगने लगे तब जाना, जब तुम्हें मज़ा आने लगे स्कूल में। और बहुत मतलब बहलाया कि हम नया बाबू ले आएंगे, तुम स्कूल नहीं जाते हो, नया बाबू स्कूल जाएगा, तुम गंदे बाबू हो, पर नहीं जाना तो नहीं जाना। फिर ज़्यादा जोर भी नहीं दिया, अभी छोटा ही है। तो चलिए मैं भी जो मेरा खाना रह गया मैं वो बना लेती हूँ। और अभी कमरे का हाल बहुत बुरा हो रखा है, मतलब जो जहाँ सामान पड़ा है वो पड़ा ही रहेगा। इस तरह से कमरे का हाल हो जाता है जब सब लोग जा रहे होते हैं। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ क्या हालत। देखिए टॉवल, निक्कर, ये सब कपड़े इस तरह से ही पड़े हैं। बेड की हालत देखिए, उसकी बुक्स देखिए, पढ़ना नहीं है लेकिन सारी बुक्स वगैरह बाहर निकाल देनी है। और बस मैंने यहाँ अपने कमरे से ही स्टार्ट कर दिया है सफाई करना। तो जो बुक्स इसकी फैली हुई थी पहले मैं उन्हें बैग में डाल दूँगी और उसके बाद ही ये डस्टिंग करूँगी। तो रोज़ ज़रूरी नहीं है रोज़ एक सा ही काम हो, कभी कहीं कुछ निकल आता है कभी कुछ निकल आता है। तो ज़रूरी नहीं है वही झाड़ू पोछे से ही शुरू हो। तो घर में हर तरह का ही काम निकल आता है हम लोगों के लिए। हम घर में भले ही रहते हैं लेकिन काम इतने सारे होते हैं तो हमें ही सब मैनेज करने होते हैं। तो बस आज मैं आपको दिखाऊंगी कि सबके जाने के बाद मैं अपना किस तरह से अपने घर को मैनेज करती हूँ। और उसकी बुक्स वगैरह मैंने रख दी है। उतना काम छोड़ के मैं वापस यहाँ किचन में आ गई हूँ, क्योंकि मैंने दाल भी चढ़ा रखी थी तो उसकी गैस निकल चुकी है। और अब मुझसे इसे मैं छौंकूँगी। तो बिल्कुल सिंपल सी ही दाल आज मुझे खाने का मन था, ज़्यादा कुछ डालने का मन नहीं था। और ये मैंने इसमें जो खटाई होती है वो डाल के ही दाल बनाई है। और बस जीरे का घी में तड़का लगाऊंगी। सिंपल सी दाल खानी थी, दाल चावल। और बाकी सबको तो खैर उनका लंच बना के दे दिया है, तो मैं और बाबू थे और जब बेटी आएगी तभी वो खाएगी। और यहाँ मेरा छौंक लग चुका है तो मैं इसे इसमें खाली कर लूँगी। और बाकी फिर अब थोड़ी बहुत किचन की सफाई भी कर लूँगी। तो दोनों जगह थोड़ा थोड़ा करती रहती है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह से ही पहले सारा समेट लूँ। अभी यहाँ मैं अपनी ये टाइल साफ़ कर रही हूँ। तो ये जो स्वास्तिक बना है मुझे इसे साफ़ करने का मन नहीं करता है, इसे लगता है ये बना रहे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इसे देख के पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो ये सामने भी बना ही रहता है। अब जाके मैंने इसे साफ़ किया है, क्योंकि जब तेल वेल सब्ज़ी वगैरह छौंको ना तो इसके ऊपर तेल की छींटें काफ़ी सारी हो गई थी। तो फिर मैंने अब जाके इसे साफ़ किया है जब ये मैं एडिटिंग कर रही हूँ। ब्लॉग मेरा काफ़ी टाइम का है। और यहाँ देखिए मेरी गैस एकदम क्लीन हो चुकी है। और अब मैं इसे साफ़ करके और इसके जो स्टैंड है वो लगा के इसे छोड़ दूँगी। तो यहाँ मैं पूरा ही स्लिप साफ़ करके इसको छोड़ के चली जाऊँगी। और अभी इसके बाद मैं पीऊँगी अपनी चाय, क्योंकि थक गई मैं काम करके। बहुत सारे इस बीच में बहुत सारे काम होते हैं जो हम आपको नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि वीडियो फिर इतना ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर कोई देखेगा नहीं। और ये देखिए कि उसमें सिंक में बर्तन पड़े हैं और कुकर मैंने ऐसे ढक्कन लगा के रख दिया है। मुझे इसमें चावल बनाना है। और ये देखिए दाल, गाढ़ी सी दाल और घी का तड़का लगा दिया था। सिंपल सी दाल बनाई थी उस दिन मैंने, और गरम गरम बाद में ही मैं चावल बनाऊँगी। और यहाँ मेरी अपनी ये चाय भी तैयार होके रखी है और ये इसके ऊपर मैं कैसरोल इसके ऊपर रखी दूँगी। और इसके बाद मैं सीधे पहले चाय पीऊँगी और फिर उसके बाद मैं कमरे में वापस आ गई थी अपने।
तो डस्टिंग करनी थी। और इस कमरे में धूल बहुत ज़्यादा आती है क्योंकि ये कमरा बिल्कुल सामने ही पड़ता है गेट के, तो बहुत ज़्यादा डस्टिंग करनी पड़ती है मुझे इस कमरे में। तो बस आप ब्लॉग में बने रहिएगा और इन्जॉय करिएगा ब्लॉग को। बेड की और ड्रेसिंग की डस्टिंग करने के बाद तो मैं यहाँ मशीन की तरफ आ गई थी। अभी ये मशीन यहाँ पर है जब ये मतलब ब्लॉग मैंने बनाया था, और इसको मैंने मशीन को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा भरा भरा सा ज़्यादा ही लगने लगा था कमरा। और यहाँ पे ये भी था कि चलो ये रखी थी तो इसके सहारे चार्जर भी लग जाते थे, तो अब चार्जर के लिए स्टैंड लाना पड़ेगा, वो जो मोबाइल स्टैंड होते हैं, क्योंकि बड़ी परेशानी हो जाती है फ़ोन इधर उधर रखने में, चार्ज करने में। तो यहाँ मैं इसकी भी डस्टिंग कर दूँगी। और यहाँ लीड वगैरह और पेपर्स वगैरह सब मिलेंगे, तो ये पता नहीं शायद होम टैक्स के थे पेपर्स थे, तो बस ये मैं जाके इसे अलमारी में रख दूँगी। और यहाँ की भी ये डस्टिंग मेरी हो चुकी है, तो इस कमरे की पूरी डस्टिंग मैं कर चुकी हूँ। तो मैं दूसरे कमरे में चली जाऊँगी, वहाँ की डस्टिंग करूँगी। और यहाँ मैंने ये अलमारी में जो कपड़े मैंने तय करके रखे थे वो मैंने इसमें रख दिए हैं। तो और ये देखिए मेरा कमरा एकदम सेट हो चुका है। तो ये बिस्तर रखे हुए हैं जो रात को बिछाए जाते हैं। और उसके बाद मैं फिर अपना आ जाऊँगी यहाँ पे ये झाड़ू लगाने के लिए। मैं आपको कमरा दिखा रही हूँ कि किस तरह से, देखिए पहले क्या था और अब पूरा सेट होके कैसा लग रहा है। अब मैं कमरे की झाड़ू लगा लूँगी। तो बस मैं झाड़ू लगाती जाऊँगी और ये आगे आगे नाचता जाएगा, क्योंकि इसके काम की चीज़ बहुत सारी, जो कूड़ा होता है ना बच्चों का, वो कूड़ा उठाने का वो बहुत ज़्यादा वो रहते हैं आगे हर चीज़ में। तो जो भी इसका कूड़ा था वो इसने उठा लिया है। मैं बाद में जब अपनी झाड़ू लगा लूँगी तो फिर उठा के डस्टबिन में डालूँगी। और झाड़ू लगाते लगाते ही कूड़े वाली गाड़ी आ चुकी थी। मैं सारा कूड़ा उठा के उसमें गाड़ी में डाल आई थी और उसको एक तरह बिठा दिया था कि अब तुम यहीं बैठे रहना, यहाँ से उठना नहीं। सभी कमरों में मेरा पोछा लग चुका है और बेटे को मैंने उस कमरे में बैठा दिया, क्योंकि अगर यहाँ पे वो चलता फिरता या भागता है तो गिरने का डर रहता है। और उसके बाद मेरा काम सारा हो चुका है। और नहाना तो खैर पहले ही सुबह ही हो चुका था, लेकिन मुझे देख के लग ही नहीं रहा होगा क्योंकि काम इतना ज़्यादा होता है ना, तो फिर वैसे ही हालत हो जाती है। और अब इसके बाद मैं यहाँ अपना चावल बीन के चढ़ा दूँगी। और भूख भी बहुत ज़ोर से लगाई थी काम करते करते, तो मैं उससे पहले कुछ भी नहीं खाती हूँ जब मैं अपना काम कर लेती हूँ। वैसे तो मैं 1-1:30 बज जाता है मुझे खाने में, लेकिन जिस दिन ये घर पे होता है तो फिर इतनी टेंशन नहीं होती कि इसे लेने जाना है, फिर आराम से आके खाऊंगी। तो आज के वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। और ये देखिए चावल बस पक चुके हैं और मौसम एकदम से चेंज हो गया है। और धनिया मैंने जो ऊपर डाली थी वो मैं नीचे ले आई हूँ, मैंने वहाँ पर नहीं शूट किया क्योंकि सब लोग छत पर बैठे होते हैं तो बहुत अजीब सा लगता है कैमरा लगाने में। तो बस सारा काम मेरा हो चुका है। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, मौसम का कुछ पता ही नहीं चल रहा, पानी बरसेगा भी कि नहीं बरसेगा। वही मैं आपको बाहर का मौसम दिखाऊंगी किस तरह का हो रखा है। हवा बहुत अच्छी चल रही है पर गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। और बस ये चावल हो गए हैं और समझ में नहीं आ रहा नहा लूँ दोबारा कि नहीं नहाऊँ कि रहने दूँ। पर गर्मी तो बहुत लग रही है, देखती हूँ अगर खाना खा के या तो नहाऊँगी या खाना खाने से पहले नहाऊँगी। अभी तो चावल में गैस भरी पड़ी है, चावल तैयार हो चुके हैं। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना